हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सलामत हैं। और अब आपका EIS-SM का पेपर, आपको सबसे पहले तो जो भी आपका ऑडिट का पेपर अच्छा गया बुरा गया वो भूलना पड़ेगा आपको। और अब एकदम शांत मन से आपको EIS-SM की तैयारी शुरू करनी है। ये लेक्चर में मैंने जो स्टडी प्लान डिस्कस किया है, पहले मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, लेटर पार्ट में आपको वो इंग्लिश में भी मिलेगा। जो साउथ इंडिया के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश का वो पार्ट देख सकते हैं, और जो हिंदी बेल्ट के मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो ये स्टडी प्लान एकदम ध्यान से आप समझिए। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनको भी ये स्टडी प्लान से बहुत बहुत बेनिफिट आपको होगा। ओके, तो देखो, EIS-SM में कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बताया है। ABC एनालिसिस में आपको दे चुका हूँ। तो A कैटेगरी और B कैटेगरी के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको आपको राइटिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, लेकिन आप पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था, आपके जो मेन मेन पॉइंट्स है, कंटेंट भी जो मेन मेन है वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट का आपको मीनिंग वगैरह ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो देखो, आज शाम को हमको क्या करना चाहिए, आज शाम को हमको इजी टॉपिक्स लेना चाहिए। अगर आपको EIS में जो इजी लगता है आप वो कीजिए, SM में जो इजी लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 तारीख को आज के दिन आपको कौन कौन से टॉपिक्स करना चाहिए, SM के इजी चैप्टर्स, चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 1 आवर 45 मिनट्स में आप आराम से कर सकते हो। वो आपको आज शाम को कवर करना पड़ेगा। फिर कल मॉर्निंग में EIS के चैलेंजिंग टॉपिक्स ले लो, जैसे चैप्टर 1 to 5 के साथ एडिशनल नोट्स का जो मेरा सेक्शन है वो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें 7 to 8 आवर्स आपका जाएगा। कौन से चैप्टर को कितना टाइम दिया है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ओके, और उसके बाद आफ्टरनून के टाइम पे आप चैप्टर 3 EIS का करेंगे और शाम को चैप्टर 4। तो मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक 15 आवर्स है आपके पास, ठीक है। तो ये टाइम में अगर आप 14 आवर्स की भी पढ़ाई करते हो, 13 आवर्स की भी पढ़ाई करते हो, तो आप आराम से EIS को कवर कर सकते हैं। फिर शाम को रात को 9 बजे से 12 बजे आप चैप्टर 7, 8 करेंगे, SM का जो आपका पेंडिंग है। और 5 तारीख की मॉर्निंग में आपका SM का चैप्टर 2 जो पेंडिंग होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सुबह के 8 बजे तक यू शुड कंप्लीट विथ योर EIS एंड SM अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी प्लान। और उसके बाद फिर से आप EIS का 3 आवर्स ओवरव्यू लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आपके समरीज चार्ट्स वगैरह आप उसको वापस एक बार देखेंगे। और फिर SM का ओवरव्यू भी आप 2 आवर्स के लिए लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल। आपका जो पर्सनल शेड्यूल है उसके साथ आप इसको कोलैबोरेट करके भी ये स्टडी प्लान आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। रही बात पेपर पैटर्न की, तो स्टूडेंट्स कौन सा पहले, स्टूडेंट्स को हमेशा कभी डाउट आता है कि पहले MCQ अटेम्प्ट करें या पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करें। मेरा सजेशन है पहले यू शुड गो फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। 1 और 2 आवर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हो, बाद में MCQ करोगे तो इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको क्या रीड करना चाहिए, MCQ रीड करना चाहिए जो रीडिंग टाइम होता है, या आपको रीड करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव। डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव रीड करना चाहिए आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। और अगर आप ये ध्यान रखना कि आपके 100 मार्क्स का पेपर है और आपके पास 180 मिनट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई 165 मिनट्स है। ओके, तो 1 मार्क के लिए कितना टाइम रहेगा आपके पास, 1.65 मिनट। तो ये जो 10 मार्क के या 5 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे SM में आपको 5 मार्क्स का है, EIS में 6 मार्क का है, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो ये आपका 10 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 मार्क का है तो 8 to 9 मिनट्स। ओके, तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे इनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इट इज बेटर टू स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपका SM का तैयारी अच्छा है तो आप SM से शुरू कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि उसमें ना ऑप्शन आता है, जैसा आप देख रहे हैं लास्ट में आपको ना यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लास्ट का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप वो कीजिए। अच्छा, ये 30 मार्क्स का जो पेपर, ये 35 मार्क्स का हो जाएगा टोटल एक ऑप्शन में। तो ये 35 मार्क्स का पेपर आपको स्टार्टिंग के 1 आवर में खत्म करना है।
फिर ये 35 मार्क्स का पेपर भी एसएम का 1 सेकेंड आवर में खत्म करना है। और एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड आने वाले हैं, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। जो आपके स्टडी मटेरियल का है वही एमसीक्यू और स्टडी मैट से ही वो चीज़ एमसीक्यू आने वाला है, लेकिन उसमें पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा। तो लास्ट का 1 आवर आप एमसीक्यू के लिए रख सकते हो। इन केस आपको ऐसा लगता है कि मुझे एमसीक्यू पहले करना है, तो मेरा सजेशन है फर्स्ट आवर में आइदर ऑफ ईआईएस और एसएम आप खत्म कर दो 35 मार्क्स का। सेकेंड आवर में यू गो फॉर द एमसीक्यू ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। हो सकता है वो 45-50 मिनट्स में भी हो जाए। और लास्ट आवर में जो भी बच गया आपका ईआईएस या एसएम का जो सेकेंड पार्ट हो जाता है, वो आप लेटेस्ट से आपने ईआईएस पहले दिया, फिर एमसीक्यू, और लास्ट में थर्ड आवर में आप एसएम देंगे। एसएम को भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है, वो भी 50 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आपको स्टडी प्लान करना है। दूसरा, मैंने एक पेपर ट्रेंड एनालिसिस दिया है आपको। वैसे हमको हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज ही रहता है आईसीआई का। किसी चैप्टर में अगर डिस्क्रिप्टिव कम आ रहा है तो उससे एमसीक्यू ज़्यादा आता है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो एसएम के जो लास्ट के चैप्टर्स है, जैसे जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, जिसमें बीपीआर, बेंचमार्किंग वगैरह, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो 2 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 4 एसईआरसी वाला, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, उसका मार्क्स मिलेगा। पेपर लिखते टाइम आपको हेड पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, कंटेंट जो आपने अच्छा लिखा वो भी साथ के साथ आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईआईएस एसएम की जब आप तैयारी करते हो तो मेक श्योर करो दैट यू स्टिक टू दिस स्टडी प्लान, स्पेशली द टाइम जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। रीजन बीइंग, तो ही आप ईआईएस एसएम को अच्छे से आप कवर कर पाओगे, और आपका माइंड एकदम शांत रहना जरूरी है। ये एक हिस्टोरिक अटेम्प्ट है, आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो, एकदम शांत माइंड से करो। कंपटीशन आपका नवंबर 20 में वैसे भी कम है, कुछ बच्चों ने ऑप्ट आउट किया हुआ है, ठीक है। सो यू बी कॉन्फिडेंट विथ योर सब्जेक्ट, और डेफिनेटली आपका पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा जाएगा। इन केस अगर आपको डाउट्स आता है तो ये जो मेंशन नंबर्स है इस पे मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे अवेलेबल रहूँगा। वो टाइम रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। 4 दिसंबर को मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए 10 AM टू 12 नून तक, ठीक है। अदर टाइम मेरा लेक्चर्स चलता है फाइनल और इंटर का, तो इसलिए ये टाइम पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपके डाउट्स वगैरह कंसर्न सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज शाम को आप पढ़ाई करो, कुछ भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे ये टाइम पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इवनिंग में 4 दिसंबर को रात को 9 PM टू 10 PM आप मुझे यही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फोकस्ड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, एंड आई एम श्योर आपका पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा जाएगा। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स की तैयारी ओके ओके रहती है या कम रहती है, मगर वो कॉन्फिडेंटली पेपर देते हैं, ठीक है, तो उनके अक्सर ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो डर के पेपर देते हैं, डर डर के लिखते हैं, उनको मार्क्स कम आते हैं। तो आप खुद में कॉन्फिडेंट रहो, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। एकदम शांत माइंड से आप ये रिवाइज करो। आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस है सब्जेक्ट्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी तैयारी के लिए, एंड आई एम श्योर आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और ये स्टडी प्लान आपको यूट्यूब के लिंक पे भी मिल जाएगा, और सीए विवेक परमार जो मोबाइल ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हमारी ब्लेसिंग्स और विशेष आपके साथ। ऑल द बेस्ट। Hello students, I hope you are doing good, and now I am going to discuss the study plan in English language with you. As you can see, the number of hours we should allocate to a particular subject, and according to this plan, today you should follow the easy chapters first. You should revise the easy chapters first. For example, let us start with SM or EIS. So whichever chapters you find easy, go for that. According to me, you should revise SM chapter number 3, 1, 4, 5, 6, all small chapters, and SM chapter number 4 is really very important, so you should go for that today. And avoid discussing audit paper or thinking about audit paper today. Just forget it, how it was, good, bad, that's fine. Now we have to focus only on EIS and SM paper. You have to be very
calm in your mind and with a very normal way you have to revise. You don't have to take any kind of pressure in that. Okay. Then tomorrow morning you will start with EIS with a fresh mind. You will be fresh, so you should go for EIS chapter 1, 2, 5. All the 3 chapters are related with each other, and the additional notes section you should revise. Okay. How much as each chapter will take? As you can see, chapter 3 and chapter 4 will take more time. I have segregated the chapters 3 and 4 since they are very big chapters, so I have segregated it into small parts. Okay, so they will take 3 hours. So that we will do in afternoon time. So chapter 3 in the afternoon 2:30 to 5:30, and chapter number 4 from 6 p.m. to 9 p.m. Then in the late evening or in the early morning you can finish the SM other chapters. So whatever your study plan is or your study time is, you can modify it according to my plan. Stick to the plan, it's very important. Okay, and then you will get some extras. It's very important if you get this extras, then you can do the second revision of the main things, the summary charts, etc. in the second revision. Okay, students, now this is the paper pattern which you should know. 30 marks MCQ is there. In EIS SM, it is very important to read the MCQ questions twice. Okay, but when to solve the MCQ, either in the first hour, second hour or third hour. According to me, you should solve the MCQ in the second or the third hour. You should get the habit of the paper first. Okay, so in the first hour, you can start either of EIS or SM. Let us say you started with SM. So you have to finish 35 marks of SM in the first hour. For 100 marks, it normally takes, the paper is of 180 minutes, so it normally takes 165 minutes. Okay. You should take 165 minutes, 15 minutes I'm keeping a loop so that a provision, so that in case you want some time for extra questions, then you can go for that. So all these questions of 10 marks, they should get over in max to max 17 minutes, 16 or 17 minutes. Okay. So according to that, this 35 marks will get over in the starting first hour. Okay. So let us say you have finished SM English. In the second hour, you should do the MCQ, and in the third hour you will go for the EIS. Or the alternative, one more approach is, in the first hour you do, let us say, SM or EIS. In the second hour you do EIS, and then when you are champion in writing all of these descriptive questions, in the third hour you will have the entire time for the MCQ. You should have minimum 50 minutes, 50 minutes to solve the MCQ, because the MCQ are going to be case study based. Okay. So after these, students, this is the paper trend analysis. Normally in EIS every chapter has 12 marks of weightage, but due to MCQ you might see that chapter 3 is having more weightage in the descriptive questions. Okay, but don't think that chapter 1 will have less weightage, because in chapter 1 more MCQ can come. Similarly in SM, this chapter number 4 has been the favorite of ICAI from long time. Okay, there is equal weightage, but I will suggest you to focus specifically on chapter 4, 8 and the matrix question in the chapter 2, BCGS or general electric model, all those. Okay, and the ABC analysis which I have provided to you. So do the writing practice of A category and B category, the main points very quickly. Okay, the main contents, and the C category question you can just go through the underlying things or the main things. Okay, in case you are having any doubt with respect to the subject or any other query, on this number I will be available tomorrow morning, that is on 4th of December between 10 a.m. to 12 noon. Okay, or on the same date, 4th of December, in the evening, 9 p.m. to 10 p.m. So you can give me a call, phone call regarding it. If it is necessary to come on the Zoom session, I will come on Zoom session also to do your doubt solving, or will solve your doubts on the phone. Okay. So students, just stay confident. It's very important to be confident, to have a calm mind. Okay. And even if your preparation is okay, but you are confident, then you can get more marks easily. Try to finish the EIS SM paper completely. It's very, very important. Already less number of students are giving attempt in the November
chapter exam. So if you finish the paper completely, it will give a good impression on the paper chapter. Okay, students. So all the best. Do well. Our best wishes and blessings are with you.